शेरनी उन सब पर ध्यान न देते हुए अपनी गुफा में जाकर आराम से सो गई। अगली सुबह जैसे ही उसकी आंख खुली तो वो गुफा से बाहर निकली। उसने देखा कि सभी जानवर तालाब के किनारे जमा हैं। रामू हाथी और मोटू गैंडा दोनों अभी भी पानी में खड़े ठिठुर रहे थे। अरे, तुम लोग अभी भी पानी में हो? मेरे सोने के बाद तुम लोग बाहर आ सकते थे या भाग भी सकते थे, फिर भी पानी में ही खड़े रहे, ऐसा क्यों? आप हमारी रानी हैं। आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। भला हम कैसे उसका उल्लंघन करके भाग सकते थे? ये सुनकर शेरनी का दिल पसीज गया। उसने जल्दी से उनको बाहर आने के लिए कहा। वो दोनों पानी से बाहर आकर जमीन पर गिरकर कांपने लगे। उन दोनों का शरीर पूरी तरह से नीला पड़ चुका था और उनके हाथ पैर बुरी तरह अकड़ चुके थे। तभी शेर खान भी वहां आ पहुंचा। अरे रामू हाथी, मोंटू गेंडा, तुम दोनों को ये क्या हुआ? जिराफ ने सारी बात शेर खान को बताई तो शेर खान शेरनी पर गरज कर बोला, रानी साहिबा, माना कि ये आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको इतना कठोर दंड दें कि इनकी जान पर बन आए। अब शेरनी कुछ बोल दी, इससे पहले ही गोल्डी वहां पर आ पहुंचा। अरे वाह, लगता है काम हो गया। गोल्डी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने पहले भी कई बार मुझ पर हमला करवाया है। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं तुमको मारकर इस जंगल का राजा बनना चाहता हूँ, लेकिन हर बार ये दोनों तुमको बचा लेते थे। इसलिए मैंने इन दोनों को रास्ते से हटाने के लिए इस शेरनी को भेजा, और अभी तक इसने जो कुछ भी किया सब मेरे प्लान के मुताबिक किया। ये सुनकर सभी जानवरों को बहुत हैरानी हुई और शेर खान को भी अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। अब ये मेरे साथ मिलकर तुम पर हमला करेगी और तुम्हारे ये दोनों सिपाही भी आज तुमको बचा नहीं पाएंगे। शेर खान शेरनी की तरफ सवालिया नजरों से देख रहा था। तभी शेरनी बोली, हाँ, मैंने अभी तक जो भी किया तुम्हारे कहने पर किया था, लेकिन अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाली। तुम मेरे साथ धोखेबाजी नहीं कर सकती। धोखेबाजी वो थी जो तुमने मुझे सिखाकर यहाँ भेजा था गोल्डी। इन जानवरों ने मुझे कितना मान सम्मान दिया। मुझे इन्होंने अपनी रानी माना है, इसलिए अब मैं मेरे रानी होने का फर्ज निभाऊंगी। अपने राजा और प्रजा को बचाने के लिए मैं तुमसे लड़ूंगी। ये कहते ही शेर खान और शेरनी ने मिलकर गोल्डी पर हमला बोल दिया। बचाओ! गोल्डी उनका सामना न कर सका और उन्होंने उसको खत्म कर दिया। शेरनी साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे राजा की जान बचाई। अब हम दोनों चैन से मर सकते हैं। नहीं, तुम दोनों की हालत मेरी वजह से खराब हुई है। मैं तुमको ऐसे मरने नहीं दूंगी। लेकिन आप कर भी क्या सकती हैं? हमारे जंगल में मूलगिरी की ऐसी जड़ी बूटी उगती है जिनको खाकर इनकी सर्दी और बुखार उतर सकता है। मैं अभी उसको लेने के लिए निकल जाती हूँ। ये कहकर शेरनी अकेले ही वहाँ से अपने जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। जानवरों ने रामू हाथी और मोटू गैंडे के पास आग जलाकर उनको कुछ देर सर्दी से बचाने की कोशिश की। शाम होने तक शेरनी वो जड़ी बूटी लेकर वापस आ पहुंची। लीजिए, आप लोग जल्दी से इसे खा लीजिए। शेरनी ने वो जड़ी बूटी उन दोनों को खिलाई। उसके खाने के कुछ देर बाद ही उनका शरीर नीले से बदलकर अपने असली रंग में आ गया और वो दोनों अपने पैरों पर आ गए। उन्हें सही सलामत देखकर सभी जानवरों ने राहत की सांस ली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेरनी साहिबा। मैं शेरनी साहिबा हूँ, ये तो मेरा फर्ज था।
उस दिन के बाद से सभी जानवर सर्दियों के मौसम का मजा लेने लगे। दोपहर में सभी एक साथ खेलते कूदते, मस्ती करते और शाम होने तक अपने अपने घरों को पहुंच जाते। शेर खान भी शेरनी साहिबा के साथ बहुत खुश रहने लगा।